हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल में। और मैं हूं मनीष। यहां पर हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस, इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहां पर हम टॉपिक फंजाई या इसको बोलते हैं कवक या बोलते हैं फफूंद, इस टॉपिक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज कॉल्ड किंगडम फंजाइज वर्कहाउस। इनमें से कौन सी फंजाई को कहते हैं किंगडम फंजाई का वर्कहाउस। किंगडम फंजाई वर्कहाउस का मतलब हुआ वो फंजाई बताओ जिसमें हमारी जेनेटिक्स की और लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं। ठीक है, जिसको हम जेनेटिक्स में या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ करते हैं रिसर्च के पर्पस के लिए। ठीक है, रिसर्च के पर्पस के लिए उस फंजाई का नाम बताओ। आपके ऑप्शंस हैं सकेरोमाइसिस सेरिवेसी, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, एस्परजिलस नाइगर या म्यूकर मिसुडो। तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा न्यूरोस्पोरा क्रैसा। आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, सकेरोमाइसिस सेरिवेसी को बोलते हैं बेकर्स यीस्ट, BAKERS बेकर्स यीस्ट। ठीक है, क्योंकि ये वाइन और बियर बनाने में काम आती है। ठीक है, अल्कोहल प्रोडक्शन में। एस्परजिलस निगर जो है इसको हम बोलते हैं ब्लैक माउल्ड, BLACK, ब्लैक माउल्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, और इससे प्राप्त होता है सिट्रिक एसिड। बात करते हैं म्यूकर मिसुडो की, तो इसको बोलते हैं पेन माउल्ड। ठीक है, पेन माउल्ड बोलते हैं, और ये उपयोग करता है, इसको हम बोलते हैं कॉमन ब्रेड माउल्ड, या फिर ये रिसर्च के लिए काम इसको में नहीं लेते हैं। ठीक है, रिसर्च में इसका उपयोग नहीं होता है, इसको भी ब्रेड माउल्ड बोलते हैं। ब्रेड माउल्ड ये जो मोस्ट कॉमन है वो यही होती है। ठीक है, कॉमन है ब्रेड माउल्ड। न्यूरोस्पोरा क्रैसा जो है इसको हम बोलते हैं रेड ब्रेड माउल्ड। ठीक है, रेड ब्रेड माउल्ड। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन थे जो कि आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है, विच फंगस इज कॉमनली कॉल्ड एज या नोन एज ब्रेड माउल्ड। इसमें से हम किस फंगस को ब्रेड माउल्ड कहते हैं। ठीक है, राइजोपस स्टोलोनिफर, म्यूकर म्यूसिडो, एस्परजिलस फ्लेवस या सकेरोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, तो जो ब्रेड माउल्ड है उसको बोलते हैं राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, राइजोपस स्टोलोनिफर को कहते हैं ब्लैक ब्रेड माउल्ड। इसे क्या कहते हैं, ब्लैक ब्रेड माउल्ड। ठीक है, ब्लैक ब्रेड माउल्ड इसको कहते हैं। ठीक है, और ये ग्रो करता है ब्रेड के ऊपर, ये ग्रो करता है और मोस्ट कॉमन ब्रेड फंगस है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, म्यूकर मिसिडो क्या है, इसको हम बोलते हैं पेन माउल्ड। ठीक है, एस्परजिलस फ्लेवर्स ये एफ्लाटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, एफ्लाटॉक्सिन जो ये है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और फूड को ख़राब करता है, फूड स्पॉइलेज में फूड स्पॉइल करता है ये। ठीक है, फूड स्पॉइल करता है और ये टॉक्सिक होता है। सैकेरोमाइसिस सेरिविसी बात करते हैं तो इसको बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। ठीक है, ये अल्कोहल और बेकिंग इंडस्ट्री में काम आता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन इज कॉल्ड एज ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। इनमें से किसको बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ड्रोसोफिला कहने का मतलब है कि जैसे जूलॉजी में ड्रोसोफिला के ऊपर सारे एक्सपेरिमेंट मोस्टली करे जाते हैं, तो वैसे ही प्लांट में ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जिसके ऊपर लैब में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसीलिए उसको कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ऑप्शन ए न्यूरोस्पोरा क्रैशा, ऑप्शन बी एस्परजिलस निगर, ऑप्शन सी राइजोपस स्टोलोनिफर या ऑप्शन डी पेनिसिलियम नोटाटम। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है
वो है न्यूरोस्पोरा क्रैसा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ड्रोसोफिला क्या है? ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई। ठीक है, ड्रोसोफिला की हम बात करते हैं तो ड्रोसोफिला होता है फ्रूट फ्लाई। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जेनेटिक्स में। यहाँ पर न्यूरोस्पोरा क्रैसा है मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है किसके लिए? प्लांट में और फंगस जेनेटिक्स के लिए। किसके लिए? प्लांट्स के लिए और जो फंगल जेनेटिक्स है उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। क्यों है ये ड्रोसोफिला? क्योंकि ये सिंपल इसका जीनोम होता है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल इसका जीनोम है, ग्रोथ जो है उसकी जल्दी हो जाती है। ठीक है, ये कल्चर भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म कहते हैं या फिर ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, और म्यूटेशन भी इसके ऊपर बहुत अच्छे से हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रीज़न है इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहने के या मॉडल ऑर्गेनिज्म कहने के। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ। यीस्ट जो है वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है? वाइन के, बियर के, ब्रेड के, या ऑल ऑफ दीज। तो जब आप देखेंगे कि यीस्ट जो कि है हमारा सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी, सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी वाइन भी बनती है, बियर भी बनता है और ब्रेड भी बनाने के काम आता है। तो ये ऑप्शन तीनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वाइन प्रोडक्शन में क्या होता है? ये फर्मेंटेड शुगर होते हैं ग्रेप्स में, उससे बनाता है अल्कोहल। ठीक है, ग्रेप से अल्कोहल बनाता है ये। ठीक है, बियर प्रोडक्शन में क्या होता है? जो माल्टेड ग्रेन्स होते हैं उससे बनाता है अल्कोहल और CO2। ब्रेड में क्या होता है? CO2 बनाता है फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान। ठीक है, तो ये चारों इसके मैंने आपके बता दिए इसके एग्जाम्पल कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर है, और तीनों ऑप्शन को मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एडिबल। इनमें से कौन से फफूंद या कवक को हम खाने योग्य है या जिसको हम खा सकते हैं? वोल्वरिएला, प्लूरोटस, अगेरिकस, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मतलब वोल्वरिएला भी एडिबल है, इसको भी खाया जाता है। प्लूरोटस इसको भी खाया जाता है। अगेरिकस तो आपका बेसिक मशरूम है, इसको भी खाया जाता है। ठीक है, ये एशिया में इस्तेमाल होता है खाने के लिए। ठीक है, पूरे एशिया में। प्लूरोटस क्या है? ये इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए खाया जाता है, न्यूट्रिशन इसमें भरपूर होता है, और ये इजीली कल्टीवेट भी कर सकते हैं, इजी कल्टीवेशन है इसका, इजी है कल्टीवेशन, इसलिए भी इसको खाया जाता है। ठीक है, अगला है अगेरिकस, तो ये आपका बेसिक मशरूम है जिसको आप जनरली खाते हैं। ठीक है, अगेरिकस, तो इसका ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर है, डी ऑल ऑफ दीज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।